नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये दरअसल यूपी के सहारनपुर से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके तार जो हैं वो हरियाणा के यमुनानगर में इस हत्याकांड के तार जो हैं सुलझते हैं। दरअसल यूपी के सहारनपुर जिले की रहने वाली उमा की सरकटी लाश जो है वो हरियाणा के यमुनानगर में रविवार को पुलिस को मिली थी। पुलिस तब से इस हत्याकांड की गुत्थी को, यानी 7 दिनों पहले से इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की जुटी थी, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि महिला की पहचान कैसे हो, क्योंकि उसके धड़ तो पुलिस को मिला था लेकिन पुलिस के पास सिर नहीं था। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाए कैसे। कई मशक्कतों के बाद, कई टीम लगाने के बाद आखिरकार पुलिस ने जब इस हत्याकांड का खुलासा किया तब सब दंग रह गए। पुलिस ने सहारनपुर की रहने वाली उमा के हत्या के मामले में उसी के प्रेमी बिलाल को गिरफ्तार किया। बिलाल और उमा पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग में थे और दोनों लिव इन में रहते थे। आपको यह भी बता दें कि उमा जो थी पहले से शादीशुदा थी और वो एक बच्चे की मां भी है, लेकिन वो उसका अपने पति से पिछले कई सालों से संपर्क नहीं था और ना ही उमा अपने घर वालों से किसी तरह से संपर्क में थी। वो अपने बच्चे को लेकर जो है बिलाल से प्यार में थी और बिलाल के साथ वो रह रही थी। इस दौरान बताते हैं कि बिलाल भी जो है उमा के साथ रह रहा था, लेकिन हाल फिलहाल अब जो है बिलाल उमा से ऊब चुका था और उसकी वजह थी दरअसल बिलाल के घर वालों ने उसके लिए एक नई नवेली बहू तलाश की थी और बिलाल भी उसके साथ शादी करके अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहता था। उमा उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। उमा उस पर दबाव बना रही थी कि बिलाल उसके साथ शादी करे, उसके बच्चे को अपना नाम दे और वो शादी करके एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन बिलाल तो दूसरी शादी करना चाहता था, नई नवेली दुल्हन को अपने घर लाना चाहता था। अब वो ये नहीं चाहता था कि उमा उसकी जिंदगी में रहे, लिहाजा उससे छुटकारा पाने के लिए बिलाल ने एक खौफनाक साजिश रची। सबसे पहले घुमाने के बहाने से वो उमा को अपनी कार में बिठा कर लेकर गया कि तुमको घुमाने ही लेके चलते हैं। खुशी खुशी उमा उसकी बातों में आ गई और इस दौरान जब वो एक सुनसान जगह पहुंचता है तब वहां चुपके से बड़ी ही चालाकी के साथ पहले उमा की गला घोंटकर हत्या करता है और फिर हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए, जैसे जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाती है उस तरीके से एक तेज धारदार छुरे से वो उमा का सिर और उसका धड़ अलग अलग कर देता है। जिन कपड़ों को बड़े शौक से उमा ने पहना था कि वो अपने प्रेमी के साथ घूमने जा रही है, उन कपड़ों को भी बिलाल उतार लेता है और उसके बाद उसकी लाश को, उसके धड़ को अलग और उसके सिर और उसके कपड़ों को अलग जंगलों में फेंक देता है, ताकि कोई भी उमा के बारे में जानकारी ना कर पाए कि आखिर उमा गई कहां। हुआ भी यही। उमा के घर वाले उमा से, चूंकि उसका इस तरह से व्यवहार था, इसलिए उमा के घर वाले उमा के बारे में कतई फिक्र नहीं करते थे, ना ही ये पूछते थे कि वो जिंदा है या मर गई, ना ही किसी को उमा की चिंता थी। अगर हरियाणा पुलिस को वो लाश ना मिलती और वो इस केस को सुलझाने की जिद पर न अड़ जाते कि इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझा करेंगे, तो बिलाल का सच कभी सामने नहीं आता। कमाल की बात सबसे बड़ी हरियाणा पुलिस की ये रही कि जिस दूसरी शादी करने के लिए बिलाल ने उमा को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था, शादी वाले दिन ही जब बिलाल दूल्हे की शेरवानी पहन रहा था तब हरियाणा पुलिस धड़धड़ाकर उसके घर पहुंचती है और उसके कॉलर को खींचते हुए जीप में बिठाती है और लेकर चली आती है। उसके घर वाले ये पूछते रहते हैं ये हुआ क्या, और जब उनके घर वालों को पुलिस बताती है कि तुम्हारे बेटे ने ये गुल खिलाया तो वो सब दंग रह जाते। बिलाल ने एक 10 साल के बच्चे की मां को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। वजह बस इतनी थी कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, उसके साथ जो उसका 2 साल का प्रेम प्रसंग चल रहा था उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, जबकि उमा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा अपनी दूसरी शादी करने की चाहत में बिलाल को एक यही रास्ता सूझा और उसने बड़ी ही बेदर्दी से
पहले गला घोटकर उसकी हत्या की, फिर किसी बकरे की तरह जैसे जानवरों की कुर्बानी देते हैं उसी तरह से उसकी गर्दन काट कर सिर अलग धड़ अलग अलग जगह फेंक दिया। लेकिन इन सब चालाकियों के बाद भी उसका पाप छुप नहीं पाया, सबके सामने आ गया और उसको शादी वाले दिन ही, जिस दिन उसकी जिंदगी में नई खुशियां आने वाली थी और इन्हीं नई खुशियों के लिए ही उसने उमा की हत्या की थी, सब धरी की धरी रह गई और पुलिस ने शादी वाले दिन ही बिलाल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसलिए हम आपको जरूर बता रहे हैं। पूरा कहानी, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और फिर जो इस मामले में पुलिस टीम ने कैसे खुलासा किया, पुलिस ने क्या कहा, वो सब भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये कहानी जहां से शुरू होती है, ये खबर जहां से शुरू होती है वो हम आपको बताते हैं। ये खबर शुरू होती है यूपी के सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिले का जो कहें हलालपुर सहारनपुर, जो लोग हैं सहारनपुर के वो जानते हैं सहारनपुर में एक हलालपुर है और उसी हलालपुर की रहने वाली थी शादीशुदा उमा के बताते हैं एक बच्चा है, अब जिसकी उम्र लगभग शायद 7 या 8 साल के आसपास है, कंफर्म उम्र के नहीं पता, लेकिन हाँ एक बच्चा है ये पता है। शादी के बताते हैं कि कुछ सालों बाद ही उमा अपने पति से अलग हो गई थी। वो कई सालों से अपने पति के संपर्क में नहीं थी और उमा का कई साल से बताते हैं जो अपने परिवार वालों से, जब से उसने अपने पति से अलग हुई तब से उमा के भी मायके पक्ष के लोगों ने भी एक तरीके से कहें उससे अपना संपर्क पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। यानी एक तरीके से कहें उमा इस दुनिया में अपने बच्चे के साथ ही थी और अकेली थी। बताते हैं जो ये ड्राइवर था बिलाल, ये ड्राइवरी का काम करता था और ये भी सहारनपुर के नकुड़ के हिडोली गांव का रहने वाला था। बिलाल बताते हैं ड्राइवरी करता था। 2 साल पहले उमा और बिलाल की जो है सहारनपुर में ही मुलाकात होती है, दोनों के बीच बातचीत होती है, दोनों एक दूसरे का फोन नंबर लेते हैं और उनके बीच में बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उमा को भी एक सहारे की जरूरत थी क्योंकि पति से उसका साथ छूट चुका था, परिवार वाले उससे संपर्क में नहीं थे, अब वो अकेली थी और उसके साथ था एक बच्चा, लिहाजा उसे ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसको समझे, उसको सहारा दे, उसकी बात को माने और मतलब अपना सा उसे महसूस कराए। बिलाल बिल्कुल इन सब बातों में खरा उतरता था। बिलाल की बातें उमा को भाती थी, उमा की बातों को बिलाल सुनता था। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और बताते हैं कि 2 साल पहले दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता पनपा और फिर दोनों, चूंकि उमा अकेली ही थी, किराए पर रहती थी, फिर उमा जो है बिलाल के साथ ही रहने लगी लिव इन में, बिना शादी किए। कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक इनके बीच चल रहा था। बिलाल ने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताया था या नहीं बताया था, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बिलाल जो है उमा का और उसके बच्चे का पूरा खर्चा उठाता था क्योंकि साथ ही रहते थे। 2 साल लंबे रिश्ते से, लेकिन हाल फिलहाल में जो है बिलाल उबने लगा था और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये मानी जा रही कि जो बिलाल के घर वाले थे, बिलाल के लिए उन्होंने एक लड़की देखी थी, जो लड़की जो है खूबसूरत थी, जवान थी, उसकी हम उम्र की थी और जाहिर सी बात है बिलाल को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगी। बिलाल अब जो है उमा और उसके बच्चे का बोझ उठाते उठाते थक गया था। बिलाल को शायद ये भी लग रहा था कि बताओ बच्चा किसी और का, खर्चा मैं उठा रहा हूं, मौज के चक्कर में गया था और ये फालतू में जिम्मेदारी मेरे गले पड़ गई। अब जब उसको ये लगा कि उसके पास एक मौका है, सुनहरा मौका नई जिंदगी शुरू करने के, लिहाजा अब उसको ये जिंदगी जो है बोझिल लगने लगी। उमा का साथ जो उसे कुछ महीनों पहले तक बहुत अच्छा लगता था, अब वो साथ उसको बोझ लगने लगा कि उमा को वो ढो रहा है, जबकि उसके पास मौका है एक नए जीवन साथी के साथ अपने जीवन को शुरू करने का। यही चीजें जो है धीरे धीरे इनके रिश्ते के बीच में खटास पड़ने लगी। उमा भी इस चीज को भांपने लगी थी कि बिलाल कहीं ना कहीं एक तरीके से उससे अब किनारा कर रहा है या एक तरीके से जैसा पहले था, जैसा पहले उनके बीच में प्यार था, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा। लिहाजा शायद उमा को लगा कहीं बिलाल ऐसा हो ना हो कि हमें छोड़ दे, लिहाजा उमा जो है अब बिलाल पर दबाव बना रही थी कि हम 2 सालों से एक साथ लिव इन में रह रहे हैं,
अब मुझे तुमसे शादी, अब मुझसे तुम शादी करो, इस तरह से हम लोग साथ नहीं रहेंगे जब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। अब बिलाल यही चीज जो है वो करना नहीं चाहता था। एक तो वो छुटकारा चाहता था, ऊपर से शादी का मसला आया। इधर लड़की वाले घर देख चुके, जो बिलाल के घर वाले थे वो लड़की तय कर चुके थे, शादी का रिश्ता भी तय हो चुका था और 14 दिसंबर जो है वो शादी की तारीख रखी गई। अब बिलाल के पास समझ नहीं आ रहा था बिलाल क्या करे। किसी भी तरह से उमा बिलाल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बिलाल ने कई बार वो कहते हैं कि समझाने की कोशिश की उमा को, लेकिन उमा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उमा यही था कि नहीं, हम रहेंगे तो तुम्हारे साथ ही, और तुमको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये तुम्हें अगर करना था तो पहले सोचना चाहिए था। अब बिलाल के पास मुसीबत की, वो करे तो क्या। उसे शादी भी करनी थी, नई नवेली दुल्हन को अपनी जिंदगी में लाना था और उमा से छुटकारा चाहिए था। बिलाल को यह बात डर सता रहा था, कहीं किसी दिन ऐसा न हो कि उमा उसके घर पहुंच जाए और उसका भंडाफोड़ हो जाए और उसका रिश्ता जिसे वो दिल से अपनाना चाहता है, यानी जिस दूसरी दुल्हन को वो अपना बनाना चाहता है, उसे इस सब के बारे में पता चल जाएगा तो वो रिश्ता तोड़ देगी। लिहाजा बिलाल ने सोचा इससे पहले उमा उसका भंडाफोड़ करे, लिहाजा वो उमा को ही हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से खत्म कर देगा ताकि किसी को उसके बारे में पता ही न चल पाया आखिर वो है कौन। पूरे प्लानिंग के तहत बिलाल ने सोच रखा था कि उसे क्या करना है। बिलाल ने अपनी शादी से 8 दिन पहले, यानी जब 14 तारीख है और 6 दिसंबर को कहें, एक तरीके से बिलाल ने उमा से कहा चलो तुमको कहीं घुमा कर लाता हूं। बिलाल के खौफनाक इरादों से जो उमा थी वो बिल्कुल अनजान थी। शाम का वक्त था, अंधेरा होने वाला था। उमा खुशी खुशी कि चलो इतने दिनों बाद बिलाल का प्यार फिर से मेरे लिए उभर के आया, शायद वो हमारे रिश्तों के जो असली प्यार को पहचान चुका और इसीलिए मुझे घुमाने ले जा रहा है, मुझे अच्छा महसूस कराने ले जा रहा है। लिहाजा उमा बड़े ही बन सवर कर तैयार हुई और उमा के साथ बिलाल के लिए घुमाने के लिए जो है निकल पड़ती। 6 दिसंबर की रात करीब 8 बजे बिलाल जो है उमा को घुमाने के बहाने गाड़ी में लेकर निकलता है। वो गाड़ी को यमुनानगर के हरियाणा, मतलब सहारनपुर से, यूपी के सहारनपुर से हरियाणा के यमुनानगर के प्रतापनगर स्थित बहादुरपुर गांव की तरफ से लेकर जाता रहा है। मतलब कि तुमको दिखाते हैं अच्छा मौसम है, चलो घूमते चल रहे हैं। इस दौरान जब बहादुरपुर गांव के पास वो पहुंचता है तब उससे यह था कि आगे मैप में दिखता ही रहता है कि हाँ आगे सघन आबादी वाला क्षेत्र आ रहा है। जब बहादुरपुर गांव के पास से वो जो गुजरता वो एरिया थोड़ा सुनसान था। रात का वक्त हो ही चुका था, करीब कहें 9-10 बज रहा था। गांव क्षेत्र में आप जानते हैं 7-8 बजे ही सुनसान हो जाता है, सुनसान हो जाता है। लिहाजा उसी ने बिलाल ने वहां पर गाड़ी रोकी और किसी बहाने से, बातों में किसी बहाने से पीछे सीट पर पहुंच गया। ठीक हो सकता है उसको लगा कुछ ढूंढना है ये वो है, और आगे वाली सीट पर जो है, मतलब गाड़ी चला रहा था बिलाल, बगल की सीट पर बैठी हुई थी उमा। पीछे की सीट पर ये जाता है बहाने से, और इससे पहले उमा कुछ समझ पाती, ये जो सीट बेल्ट होता है उसी सीट बेल्ट को अपना हथियार बनाता है और सीधे उमा के गले पर कस देता है। गाड़ी के दरवाजे लॉक हो तो आप चाहे जितना चिल्ला लीजिए, बाहर बहुत हल्की सी आवाज आती है। यही गाड़ी के बंद दरवाजे जो हैं उमा के लिए काल बन गए। सीट बेल्ट को बिलाल तब तक कसता रहा जब तक कि उमा की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। वो छटपटाती रही, वो चिल्लाने की कोशिश करती रही, लेकिन गाड़ी के बंद दरवाजों के अंदर उसकी आवाज दब कर रह गई और फिर कभी उसको चीखने का मौका ही नहीं बिलाल ने दिया। इतना कस के सीट बेल्ट से उसके गले को कसा कि उसकी जो कहे सांस वाली वो हड्डी, एक तरीके से कहे नस जो है वो दब गई और उसकी मौत हो गई। यहीं पर बिलाल की दरिंदगी नहीं रुक जाती कि उसके ऊपर कहते हैं ना, जब एक बार आदमी के सिर पर खून सवार हो जाता है या शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर वो किसी भी हद तक जाता है। यही काम बिलाल ने किया। पहले उसने उमा की बड़ी बेदर्दी से गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद तो मानो उस पर जुनून सवार होगा। उमा की हत्या के बाद उसका जी नहीं भरा। उसने एक तेज धारदार चाकू, या कहें ऐसा नहीं जो मांस काटने वाला होता है, जानवरों को मांस काटने, उस चाकू से बड़ी ही बेदर्दी से जो है उमा का सिर काटकर उसके धड़ से अलग कर लिया और उसको एक पन्नी में रखा ताकि उसका खून जो है वो गाड़ी पर कहीं ना गिर जाए।
मतलब उसका मकसद ये था कि एक तरीके से उमा की पहचान पूरी तरीके से मिटा देना, ताकि किसी को उमा के बारे में कुछ भी पता ना चल पाए। बस उसका इस तरह से मकसद था कि कोई लाश की शिनाख्त नहीं कर पाएगा तो कोई उमा को ढूंढने भी नहीं आने वाला। लिहाजा उसने सिर काटकर एक पन्नी में रखा, धड़ अलग था, उसके धड़ के जो उसने कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों को भी पूरी तरीके से उतार दिया। अब एक नग्न धड़ जो था वो था और सिर था, और उसके साथ उसने कपड़ों को अलग पन्नी में रख लिया। बिलाल ने करीब आधा किलोमीटर आगे जाकर एक वो तलाश कर रहा था जहां वो लाश को ठिकाने लगा सके। जब बिलाल उमा के शव को लेकर वहीं बहादुरपुर गांव के आगे जब गया तो उसे एक पॉपुलर नर्सरी दिखी। वहां बस पेड़ ही पेड़ दूर दूर तक दिख रहे थे। उसने बताते हैं वहां पर उसके धड़ को फेंक दिया, उसका कटा हुआ सिर और कपड़े लेकर वो अपने साथ आगे बढ़ गया। इस दौरान वो जो कलेसर के जंगल पड़ते हैं उन जंगलों के पास से गुजरा तो उसने देखा यहाँ घने जंगल है। लिहाजा उसने सोचा कि यहाँ पर अगर वो कटे हुए सिर को फेंक देगा तो जो जंगली जानवर हो गए उसके सिर को खा जाएंगे, तो फिर कोई उसकी पहचान कर ही नहीं पाएगा। उसने वहां पर उसके सिर और उसके कपड़ों को वहीं पर कलेसर के जंगलों में फेंक दिया और फिर गाड़ी घुमाकर अपने घर वापस आ गया। पुलिस तो इस दौरान जो है वो जब नर्सरी के पास उसने जो लाश फेंकी, अगले ही दिन जब है 6 दिसंबर को ये पूरी घटना की वारदात को उसने अंजाम दिया। 7 तारीख दिसंबर को जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें वो नग्न सिर कटी धड़ जो है वो लोगों को दिखता है। लोगों में तुरंत ही यमुनानगर और के जो प्रताप नगर क्षेत्र है वहां हड़कंप हो जाता है कि एक महिला की नग्न जो है लाश पटी है, नर्सरी के पास पड़ी है और उसका सिर नहीं। हड़कंप मचते ही तमाम बड़े अधिकारी पुलिस के मौके पर हरियाणा पुलिस के पहुंचते हैं। पूरे मामले की जांच शुरू की जाती है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि महिला की पहचान की जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि सिर नहीं, कपड़े नहीं, शरीर में कुछ ऐसा नहीं जिससे उसके बारे में पहचान हो पाए कि ये है कौन। पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। लिहाजा पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने SIT गठन की। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए अलग अलग एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल कर रही थी। हरियाणा के अलग अलग जिलों से संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से कोई महिला के लापता होने की सूचना किसी भी थाने में नहीं थी। यूपी से भी जो आसपास के उनसे भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि किसी को उमा की चिंता ही नहीं थी। तो कोई उमा के बारे में लापता होने की शिकायत दर्ज कराता तो कौन दर्ज कराता। अब पुलिस को था आखिर पहचान कैसे की जाए। फिर भी पुलिस टीम जुटी रही और उनमें वो जुनून जो था, उसी जुनून ने जो है इस केस को सुलझाने में मदद की। जो SIT टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा अहम सुराग मिला। जिस जगह से उमा की लाश मिली थी वहीं से कुछ दूरी पर रात करीब 11:30 बजे एक युवक मतलब जो है उसने पुलिस को, हरियाणा पुलिस को एक बड़ा अहम क्लू दिया। उसका कहना था कि वो उस वक्त वहीं से गुजर रहा था और जहां लाश मिली वहां पर उस दिन एक यूपी नंबर की कार खड़ी नजर आई थी, जिसे वहां पर एक वही व्यक्ति ने देखा था। उसका कहना मुझे कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन मुझे वहां पर वो गाड़ी खड़ी थी और लाश भी वहीं से कुछ दूरी पर मिली। लिहाजा मुझे लग रहा है वो जो गाड़ी थी वो यूपी नंबर की थी और जो हत्यारा था वो यूपी से आए थे। ये बड़ा सुराग पुलिस के लिए अहम था। इसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है। उस दिन यूपी की जो भी गाड़ियां उस रूट से आई थी उन गाड़ियों की जांच पड़ताल शुरू करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि जो कार जिसको वहां उस रूट पर आई थी वो अराइवला करके एक क्षेत्र है, उस अराइवला में CCTV कैमरे में भी एक कार नजर आई जो बिल्कुल जो व्यक्ति ने बताया था हूबहू वही कार मिल रही थी। जिसके बाद उस कार को फॉलो करते हुए पुलिस ने देखा कि वो हथनी कुंड बैराज में लगे CCTV कैमरे में भी वो कार नजर आती है। इस दौरान पुलिस उस समय में जो नंबर, मोबाइल नंबर उस क्षेत्र में लोकेट थे उन नंबरों की भी पड़ताल करती है तो पता चलता है कि हाँ, यूपी के एक शख्स का नंबर जो है वहां पर उस समय एक्टिव था। आसपास के मोबाइल नंबर डंप कराने पर कुछ संदिग्ध नंबर सामने आते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो तस्करी का काम करते थे। रात के समय में अक्सर वो तस्करी करते थे। अब पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो तस्कर जानते हैं, बड़े ही सतर्क होकर चलते हैं। उनके बगल से कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कौन सी नहीं गुजर रही, उन सब पर नजर रखते हैं ताकि वो तनिक भी कुछ मामला गड़बड़ हो तो वहां से फरार हो गए।
उन तस्करों से पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। पुलिस को उन तस्करों से पता चलता है कि यूपी नंबर की एक कार जो है 6 दिसंबर को रात के 11-12 बजे उन सुनसान जगहों से उन्हें गुजरते हुए देखा था। अब पुलिस को यह पता चल गया था कि हो ना हो जो इस युवती के लाश के तार हैं वो यूपी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो हरियाणा पुलिस है वो संदिग्ध यूपी नंबर की कार मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए सीधे पहुंचती है बिलाल के घर। यहां पर पुलिस को जब पहुंचती है घर तो देखती है कि बिलाल के घर में, यानी रविवार को आज तो पुलिस पहुंचती देखती कि यहां पर तो शादी की तैयारी चल रही। इस दौरान पुलिस आस पड़ोस से पूछताछ करती है तो पता चलता है जिस नंबर की तलाश में पुलिस आए हैं वो तो बिलाल का है और वो गाड़ी भी बिलाल चलाता था जिसको संदिग्ध पुलिस मार रही। 14 दिसंबर के पता चला कि आज जो है बिलाल की शादी है। बिलाल शेरवानी पहनने के लिए तैयार खड़े थे। शादी की तैयारियों धूमधाम था, गीत संगीत बज रहे थे। इस दौरान हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं धड़धड़ाते हुए बिलाल के घर पहुंचते हैं और सीधे उसको दबोच लेते हैं। उससे घर वाले सब सहम जाते हैं, आखिर क्या मामला है, क्या है। इसके बाद पुलिस जो है सहारनपुर पुलिस की भी मदद लेती है और कहती है कि हमें बिलाल से पूछताछ करनी है। बिलाल से जब पूछताछ होती है, नंबर जो गाड़ी का है वो सीसीटीवी से चेक किया जाता है तो बिलाल पहले तो गोलमोल बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसका सच जो है वो ज्यादा देर छिप नहीं पाता। जैसे ही पुलिस सख्ती करती है बिलाल डर के मारे सब कुछ उगल देता है। पुलिस को बताता है कि हाँ उसने ही उमा की हत्या की है और उमा, वो जो लड़की की लाश मिली है वो उमा है और उसका एक बच्चा भी है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने जो है मारा क्यों, तो उस बिलाल ने ही बताया कि दरअसल उमा जो है वो लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी और वो उससे छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहता था। उमा इसके लिए तैयार नहीं थी और वो नहीं चाहता था कि उमा की वजह से उसकी दूसरी शादी जो है वो टूट जाए, लिहाजा उसने इसलिए उमा को रास्ते से हटा दिया। बताते हैं कि इस दौरान जो है उमा का सिर पुलिस को नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस ने जो है बिलाल की निशानदेही पर कहां पर उसने लाश सिर फेंका, जांच पड़ताल शुरू की और आखिरकार रविवार को जो है वो बिलाल शाम तक जो बताते हैं उसका उमा का सिर भी पुलिस ने और कपड़े जो हैं बरामद कर लिए। एसपी इस मामले में हरियाणा के एसपी कमलदीप ने, मतलब जो यमुनानगर एसपी हैं कमलदीप, उन्होंने बताया कि बिलाल द्वारा गला काटने के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। जो जिस चाकू से उसने गला काटा वो अभी नहीं मिला है। पूछताछ में बिलाल ने बताया कि उसने सिर को उत्तर प्रदेश जाते समय कलेसर के जंगल में फेंक दिया था और जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और उस सिर को भी अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही उमा के घर वालों से पुलिस ने संपर्क किया है। उमा के पिता व भाई को बुलाया गया है। शव का अंतिम संस्कार चूंकि कोई था नहीं, इतने दिनों तक शव को रखा नहीं जा सकता, लिहाजा पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन जो अस्थियां वगैरह हैं वो उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बिलाल के बारे में एसपी ने बताया कि ये 4 भाई हैं। शनिवार को बिलाल की बहन की शादी थी और 14 तारीख को बिलाल की बारात जाने वाली थी। पुलिस ने उसे उसके शादी वाले दिन ही धर दबोचा और उसका सच जो है दुनिया के सामने आया तो सब हैरान रह गए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। लगे रहने के बाद भी हमें किसी भी चैनल से इस युवती की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद हमने इस केस को ट्रेस किया है। जो आरोपी है जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया उसकी पहचान, उसका नाम है फुरकान, बिलाल, फादर नेम फुरकान। ये टिडोली गांव है सहारनपुर के पास, नकुड़ के पास में, ज़िला सहारनपुर में, वहाँ का रहने वाला है। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पर प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो।
तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। तो जो 6 तारीख है उसको ये रात को लगभग 8 बजे सहारनपुर से इस युवती को लेके चला। तो इसका प्लान फिर ये उस दिन ये पहले अपना पोंटा भी गया दिन के अंदर। वहाँ इसने कोई रूम को भी देखने को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पे ये इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। लेकिन रास्ते में इसने बहादुरपुर जो गांव आता है वहाँ पे ये कार में बैठे थे दोनों, तो ये किसी बहाने से पिछली सीट पे चला गया और उसने जो सीट बेल्ट है वो खोल दी। युवती इसके साथ वाली सीट पे थी, जो कंडक्टर सीट जिसको हम बोलते हैं। तो इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। तो फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे जाके इसने बॉडी को गाड़ी से उतारा और जहाँ पे बॉडी मिली है वहीं पे इसने उसका गला रेता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य था इसका गला रेत के और इसका सर कहीं और फेंकने का, वो ये था कि ताकि युवती की पहचान ना हो उसकी। और पहचान छुपाने के लिए उसने उसके कपड़े भी उतार के सिर के साथ ही कहीं और। इस मामले में बिलाल ने जो किया, अब उसके किए की सजा मिलेगी। जिस दूसरी शादी के लिए उसने अपने 2 साल के प्यारे रिश्ते को छुटकारा पाने की कोशिश की और उस छुटकारा पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो गया, यहाँ पर उसका सबसे बड़ा पाप रहा। उसे जब अगर प्यार था तो प्यार निभाना चाहिए था, अगर उसे छुटकारा ही चाहिए था तो ये सोचना चाहिए था कुछ और रास्ता निकल आए। लेकिन कहते हैं कि अमूमन जो होता है शादीशुदा, अगर आप आज भी चाहे जितने हम आधुनिक बन जाएं, फिर भी ये कहीं ना कहीं असलियत है कि शादीशुदा महिला के साथ प्यार में जाना सबके लिए आसान है। लेकिन जब उसी शादीशुदा महिला से शादी करने की बात आती है, एक कवारे लड़के के लिए खासकर जिसने शादी नहीं की है, वो उससे कहा जाए कि एक शादीशुदा महिला से शादी करो, वो भी जिसके एक बच्चा भी है, तो प्यार वाले रिश्ते को तो वो मान लेगा, लेकिन शादी के बारे में करने के बारे में उसके बाद उसका मन डोलने लगता है। यही बिलाल के साथ हुआ। जब तक बिलाल की शादी की बात नहीं चल रही थी, बिलाल उमा के साथ रह रहा था। 2 साल से लिव इन में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही उसे ये मौका आया उसके सामने कि हाँ उसकी शादी किसी और के साथ तय हो रही है, घर वालों ने एक अच्छी लड़की देखी है जो देखने में अच्छी है, सुंदर है, नई नवेली दुल्हन उसकी ज़िंदगी में आएगी, सब कुछ उसके लिए नया होगा और वो अपना परिवार शुरू करेगा, तहाँ उसका जो प्यार वाला मामला था उमा के साथ वो डामाडोल होने लगा। उसे लगने लगा कि मैं इसको, मतलब मैंने उतना तो सुख नहीं लिया जितना मुझे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसके बच्चे जो उसका नहीं है उसको बोझ उठाना पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा और उसके अलावा जो है उमा का खर्चा वो भी सब उठाता है। इससे अच्छा अगर वो अपनी दुल्हन जिसके साथ उसकी शादी होगी उससे उसका बच्चा होगा वो होगा और उनका खर्चा उठाएगा, वो ज़्यादा आसान होगा और वो उसका सब कुछ होगा। तो यही चीज़ जो थी वो शायद बिलाल का जो क्या है प्यार जो उमा के साथ था वो खत्म करता है। नफरत बढ़ने लगती है क्योंकि झगड़े जब बढ़ने लगते हैं तो प्यार कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पर यही हुआ। इसीलिए कहते हैं जब भी रिश्ते बनाना और या रिश्ते शुरू करना आसान होता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। लड़का हो या लड़की, दोनों को किसी भी रिश्ते में जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि अभी जो अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए वो अच्छा रहे। वक्त के साथ आदमी बदलता है। आज जो आदमी बहुत प्यार से बात कर रहा है, जो 24 घंटे तुमसे फ़ोन पर बात करता है, कल हो सकता है वो 1 घंटे भी फ़ोन पर बात करने के लिए समय ना निकल पाए। ऐसे में अक्सर शादीशुदा जब लव मैरिज होती है उसमें यही शिकायत होती है कि शादी से पहले तो तुम बहुत प्यार करते थे, तुम बहुत 24 घंटों मेरा हालचाल लेते थे, अब शादी के बाद तुम बदल गए हो, मुझसे कभी मेरा हाल ही नहीं पूछते। इसी की वजह से तकरार होती है और फिर वो होता है। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए शादी अलग है, प्यार मोहब्बत अलग है। प्यार मोहब्बत में जिम्मेदारी नहीं होती, शादी होते ही जिम्मेदारियों का बोझ हो जाता है और जब जिम्मेदारियां वही आदमी निभा पाता है जो अच्छे से कमाता है। अच्छे से कमाने के लिए काम पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपके प्यार का समय कम हो जाता है और काम का समय बढ़ जाता है। ऐसे में टकराव अगर नहीं हो, अपने आप को नहीं बदलोगे तो टकराव होंगे और फिर बिखराव होता है, बर्बादी होती है, रिश्ते टूटते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ तक कि हत्या जैसा भी होता है।
यहां पर एक और सबक इस खबर से हमें मिलती है कि चाहे जितने भी बुरे हालात हो जाए, कोई तो अपने से, जो तुमसे खून से जुड़ा हुआ हो, उससे संपर्क में हमेशा रहो, जो कम से कम तुम्हारी इस बात की सुध तो ले जो कहाँ हो तुम। अगर इस मामले में सोच लिया, हरियाणा पुलिस ढिलाई दे देती तो उमा कहाँ गई किसी को कभी खबर ही नहीं लगती। हो सकता है जो उमा का बच्चा हो, कितना बड़ा है कितना नहीं अभी इसका बना, लेकिन मान लो कि 4-5 साल का बच्चा होगा, उस बच्चे को भी कहीं ना कहीं बिलाल ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। शायद उसे मारता नहीं, कहीं ना कहीं जाकर उसे छोड़ देता, उसके साथ क्या होता, वो कहीं भीख मांग रहा होता, कोई उसको मारता पीटता, उसका शोषण कर रहा होता, उसकी जिंदगी नरक बन जाती। ठीक, तो कम से कम अपनी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को जरूर रखो जो तुम्हारा हालचाल ले, और वो शख्स तुम्हारे माता पिता के सिवा कोई और नहीं हो सकता, जो मरते दम तक तुम्हारे बारे में पूछेंगे, चाहे जितने बुरे हालात हो जाए। लेकिन अगर तुम उनसे भी रिश्ता खत्म कर लोगे तो ये सोच लीजिए, आज की दुनिया इतनी तेज हो गई है, किसी को आपकी परवाह नहीं। तो कितने भी बुरे हालात हो जाए, कभी अपने माँ बाप के लिए इतने बुरे मत बन जाओ कि आपके माँ बाप भी आपकी सुध लेना भूल जाए। अगर माँ बाप सुध लेते रहेंगे तो अगर आपको कुछ होता है, कम से कम पता तो करेंगे कि आप हो कहाँ पे। अगर आपका एक दिन भी बात नहीं होगी तो दूसरे दिन चिंता करके फोन करके पूछेंगे तो आप हो कहाँ। तो इस खबर में जैसे उमा ने किया, उमा का रिश्ता किसी से पूरी तरह कट चुका था। जब से उसने अपने पति को छोड़ा था, उसका अपने पूरे परिवार से रिश्ता एक तरीके से कहें, लोग कहना है, अब ये सच है कि नहीं, लेकिन लोगों का कहना है कट हो गया था। तभी तो 7-8 दिन हो गए, 6 दिसंबर से उसकी लाश गायब हुई वो, और 14 तारीख तक उसके बारे में कहीं किसी थाने में लापता होने की सूचना नहीं दर्ज कराई किसी ने कि हाँ भाई हमारी बेटी जो फला फला आदमी के साथ रहती थी वो गायब है, क्योंकि किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी, क्योंकि उसने शायद इस तरह का बर्ताव कर रखा होगा कि माँ बाप ने भी उसे ये समझ लिया कि भैया अब ये हमारी ज़िंदगी में नहीं। तो कितने भी बुरे हालात हो, कम से कम अपने माँ बाप को इतना खुश रखो कि वो तुम्हारे सुध लेते रहें। शायद हो सकता है माँ बाप को जब पता चला हो कि वो बिलाल के नाम के शख्स के साथ रहती है, तो चूंकि हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, माँ बाप को ये पसंद ना आया हो कि एक पति को छोड़कर एक बच्चे के साथ, देखो एक बिना शादी किए हुए एक युवक के साथ रह रही, वो भी मुस्लिम धर्म के युवक के साथ। तो शायद माँ बाप ने सोचा कि भैया इस तुमको तुम्हारे बारे में जब हमारे आस पड़ोस हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए तुम हमारे लिए मर ही गई, समझ ली। यही हुआ होगा, तभी उन्होंने सुध नहीं ली। वरना माँ बाप कितने भी नाराज हो जाएं, वो ये तो ज़रूर पता करते हैं कि उनका औलाद कहाँ है, इतने दिनों तक उसने उनसे संपर्क क्यों नहीं। तो ये खबर दो चीज़ें, एक तो रिश्ते सोच समझ कर चुने, ये सोचे कि हालात बदलते हैं, आदमी बदलता है और उसकी इच्छाएं भी बदलती हैं। हमेशा आदमी एक जैसा नहीं रहेगा। आज जो आपसे प्यार करता है, कल हो सकता है वो ना करे, उसके पास क्या वजह हो सकती, उन चीज़ों को तैयार रखें पहले ही। दूसरा, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ज़रूर रखें जो आपकी सुध तो लें कि आप हो कहाँ, और वो लोग आपके वही हो सकते हैं जो आप जिनके साथ आपके खून के रिश्ते हैं। तो सबसे दुनिया से रिश्ता भले बिगाड़ लीजिए, जिनके साथ खून का रिश्ता है उनसे रिश्ते जोड़े रखिए किसी भी तरीके से। उनके पैर पड़ जाइए, उनके पैर में गिर जाइए, लेकिन उनसे रिश्ता मत खत्म कीजिए, नहीं तो दुनिया में आप कहाँ गायब हो जाएंगे कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से अहम खबरें जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हों तो आप भी, जैसे इन भाइयों ने हमारी मदद की है आर्थिक तौर पर, हमारा फ़ोन पे नंबर है स्क्रीन पर, इस पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह से हम आप तक तमाम बड़ी खबरें पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अपने के साथ कि उमा के साथ जो हुआ वो गलत था, या जो उसने जो वो कर रही थी ऐसा ही उसके साथ एक दिन होना ही था। कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।